हेलो स्टूडेंट्स। सो फार हमने कर लिया था आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेप्ट्स। अब डिफरेंस क्या है? एज आई ऑलवेज से आपको बेसिस याद रखने हैं, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में आपके किसी भी बेसिस के पॉइंट पे आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। So remember these bases and these differences between these two concepts. Functional, एक मैं आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ। फंक्शनल में था फंक्शंस के आधार पर सारी चीजें, बेस था आपके फंक्शंस, मेजर फंक्शंस, और प्रोडक्ट था एक। डिविजनल में प्रोडक्ट थे मोर देन वन, और आपके पास आपके प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे ही आपका पूरी कंपनी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया था, पूरा स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, फॉर्मेशन। फंक्शनल आपके पास आपके फंक्शंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्क, आपके वर्क के बिहाफ पे आपके डिजाइन किया जाता है। वेयर एज डिविजनल स्ट्रक्चर मेन फोकस करता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपका मेजर प्रोडक्ट मोर देन वन है, यू आर डीलिंग इन मोर देन वन मेजर प्रोडक्ट्स, तो आपका बेस बनेगा आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं कि आप किस चीज में, एक्सपर्टीज में यहाँ पे डील करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, नाम से क्लियर किया था हमने, वहां पे फंक्शंस, जॉब का स्पेशलाइजेशन होगा। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स आपके आए थे वो सब अपनी अपनी जॉब में एक्सपर्टीज गेन किए हुए होंगे, वो अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन होगा। मेटल आपका प्लास्टिक, या टाटा की बात कर रहे थे तो ऑटोमोबाइल सेक्शन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आपके पास फर्स्ट में जॉब का स्पेशलाइजेशन है, तो डिविजनल में स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू कि आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक लिमिटेशन काम करती है, और वो लिमिटेशन है आपके पास आपकी क्या, आपके पास आपकी सबसे मेन लिमिटेशन काम करती है यहाँ पे कि वहाँ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर पाना सबसे टफेस्ट जॉब होती है। तो वो जब वहां आप कोऑर्डिनेशन सेट नहीं कर सकते हो, तो हर डिपार्टमेंट जो है, हर डिपार्टमेंटल हेड क्या करेगा, मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला क्या बोलेगा, अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, मेरी गलती नहीं है, आप मार्केटिंग वाले से जाके पूछो, उसने एड्स अच्छे से नहीं बनाए होंगे, मार्केटिंग रिसर्च अच्छे से नहीं की होंगी। मार्केटिंग वाला क्या बोलेगा, मुझे फाइनेंस वाले ने फाइनेंस ही नहीं दिया, मैं कहाँ से करता रिसर्च। अब फाइनेंस वाला क्या बोलेगा, आपने मुझे लोकेट नहीं किया था इतना फाइनेंस, मुझे आप पावर नहीं देते इतनी। पर्सनल वाला क्या बोलेगा, फाइनेंस मैनेजर ना एक्सपर्टीज ही नहीं गेन किए हुए हैं। तो आपके पास चीजें क्या हो गई, हर डिपार्टमेंटल हेड एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी फिक्स करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर पर्सन एक दूसरे को आपके ब्लेम करता रहता है। जैसे आप क्लास में करते हो, किसी एक बॉय को अगर मैं पकड़ लूँ और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे फ्रेंड्स खड़े हो जाएंगे, मैम आई वाज एट फॉल्ट, मैम आई वाज एट फॉल्ट। सेम वे यहाँ पे बस वहाँ हम पॉजिटिव ले लेते हैं, दोस्ती में होता है, यहाँ नेगेटिव सेंस में कि हर कोई अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो अल्टीमेटली टीचर क्या बोलता है, पूरी क्लास पिटेगी। तो वहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते सारे डिपार्टमेंट्स वाले पिटेंगे। तो वहाँ तो चीज़ें क्या है, प्रोफेशनल लेवल पे चली जाती है, तो वहाँ इतना आसान नहीं है। बट यहाँ की बात करें, यहाँ डिविजनल हेड के ऊपर सारी बात आती है। मेटल और प्लास्टिक दो डिवीजन है, तो मेटल में अगर कुछ गड़बड़ है तो मेटल के डिविजनल हेड को पकड़ा जाएगा कि आपने चारों में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बैठाया, आपकी गलती है। तो यहाँ डिविजनल हेड्स को हम इजीली पकड़ सकते हैं, बट वहाँ डिपार्टमेंटल हेड्स को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर अपना मटकी रखने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात करें, मैनेजरियल डेवलपमेंट की, फंक्शनल में सिर्फ एक फंक्शन में आप पारंगत होंगे। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, एक ही जॉब में आप स्पेशलाइजेशन गेन कर रहे हैं, आपकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। बट यहाँ डिविजनल हेड जो है वो चारों फंक्शंस जो उसके नीचे परफॉर्म किए जा रहे हैं, कि ये मेटल है और इसके नीचे प्रोडक्शन का, पर्सनल का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का काम चल रहा है, तो ये टॉप पे है, 4 लोग नीचे, तो इसको चारों का भी पता होना बहुत जरूरी है, और वो चारों से नई नई चीजें सीखता भी है। तो यहाँ डेवलपमेंट पॉसिबल है डिविजनल में, फंक्शनल में वो चीज पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आप सिर्फ कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। कॉस्ट, यहाँ कोई डुप्लीकेशन नहीं होता जॉब का, अलग अलग काम है, अलग अलग व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है अपने लेवल पे, तो यहाँ कॉस्ट जो है वो आपकी कम होती है। मैं डिविजनल में बात करें, अलग अलग डिवीजन, एक डिवीजन में जो फंक्शंस है वो दूसरे डिवीजन में भी फॉलो होंगे, तो अलग अलग डिविजन्स बनते जाएंगे और वो सभी फंक्शंस हर डिवीजन में आपके चलेंगे।
तो आपके पास जो कॉस्ट है वो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब होने के कारण यहाँ बढ़ जाती है और यहाँ कम रहती है एज कंपेयर टू डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे आसान होता है, क्योंकि डिविजनल हेड के ऊपर मटकी रखी जाती है कि आपकी जॉब है चारों फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन को सेट करना। सुटेबिलिटी की बात करें, फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल है जहाँ पे मेजर प्रोडक्ट सिर्फ एक है, और डिविजनल स्ट्रक्चर वहाँ पे सुटेबल है जहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपके मोर देन वन है। तो ये थे आपके डिफरेंसेस, एंड विद दिस आवर 5.2 हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फॉर श्योर केस स्टडीज आती है, दैट इज योर 5.3, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।